चलिए बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में लव जिहाद और साजिश के हाई प्रोफाइल कनेक्शन सामने आ रहे हैं। राजधानी भोपाल में लव जिहाद का जाल अभी पूरी तरह से सुलझ भी नहीं पाया था कि धर्मनगरी उज्जैन में लव जिहाद का मामला लोगों को सन्न कर गया। उज्जैन में जिहादी गैंग के पास युवतियों के अश्लील वीडियो मिले। लव जिहाद के मामले में एक नए आरोपी हामिद का नाम सामने आया। साथ ही इसमें हाई प्रोफाइल कनेक्शन सामने आ रहे हैं, यानी अब इसमें शामिल जिहादी गैंग का राज खुल रहा है। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव को सकल हिंदू समाज ने ज्ञापन सौंपा है, जिसमें लव जिहाद रेप केस का मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी की मांग की गई है। इस मामले के तार भोपाल से एमपी के कई जिलों से शुरू होकर कोलकाता और बिहार तक जुड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और इस पर बड़ी कार्रवाई और कड़ी कार्रवाई करने का भरोसा दिया है। लव जिहाद, रेप और जबरन धर्म परिवर्तन जैसे संवेदनशील मामलों की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। इधर लव जिहाद का मामला सामने आने के बाद बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बयान देते हुए लव जिहाद के पीछे की वजह भी बताई है। इसी मुद्दे पर मेहमानों के साथ डिबेट करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश में लव जिहाद का मॉड्यूल। लव जिहाद का मास्टरमाइंड शारिक मछली। कितने फरहान, कितने इस्माइल। बाबा बागेश्वर का लव जिहाद पर बड़ा बयान। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और उज्जैन में हुए लव जिहाद ने देश को सन्न कर दिया है। मुख्य आरोपी फरहान और उसके आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस जिहादी गैंग ने जो कहा, उसे सुनकर हर किसी की रूह कांप गई। छह मुस्लिम युवकों का एक गैंग, जिनका मकसद बस एक ही था, हिंदू लड़कियों को अपने प्रेम के जाल में फंसाना। फरहान ने जो कहा वो बेहद चौंकाने वाला है। जिहादी गैंग इस्लाम की बात कर रहा है। वो पुण्य कमाने के लिए ऐसा कर रहा था, हालांकि इस्लाम में दूर दूर तक इसका वास्ता नहीं। तो आखिर एमपी में लव जिहाद का मॉड्यूल कौन चला रहा है? एमपी में लेडी सब इंस्पेक्टर से लेकर हिंदू लड़कियां लव जिहाद का शिकार बन चुकी हैं। जिहादी गैंग का मास्टरमाइंड, जिसने खुद को अमन बताकर हिंदू लड़कियों को शिकार बनाया। इस राज से पर्दा तब हटा जब रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट को देखा गया। मध्य प्रदेश में लव जिहाद का मामला आपको हैरान कर देगा। अब जरा भोपाल के इस मामले को देखिए। गांव वालों की मदद से उसमें जो एक मुख्य आरोपी था उसको गिरफ्तार किया गया, उसको हिरासत में लिया गया। पूरी रात हमारी साइबर की टीम ने और 7 अलग अलग टीमों ने उसके मोबाइल से उससे पूछताछ करके, उसके सोशल मीडिया प्रोफाइलिंग करके 6 अन्य आरोपियों को चिन्हित किया और 7 आरोपियों को रात में हिरासत में लिया गया। भोपाल के एक निजी कॉलेज में पढ़ने वाली हिंदू छात्राओं को टारगेट कर उनके साथ बलात्कार और ब्लैकमेलिंग का ये मामला तब सामने आया जब एक पीड़िता ने बागसेवनिया थाने में शिकायत दर्ज कराई। जांच में खुलासा हुआ कि फरहान ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक गिरोह बनाया था। लव जिहाद में शामिल जिहादी गैंग गैंगरेप, ब्लैकमेलिंग और धर्म परिवर्तन के लिए लड़कियों पर दबाव बनाता था। आरोपी फरहान केवल छात्राओं के ही नहीं बल्कि शादीशुदा महिलाओं से भी संपर्क में था, यानी गिरोह के टारगेट और इरादे पूरी तरह से सेट थे। भोपाल ही नहीं, उज्जैन में भी लव जिहाद का एक सनसनीखेज मामला सामने आया। यहां इस गैंग ने नाबालिग लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर पहले उनके वीडियो और फोटो बनाए और फिर इनको ब्लैकमेल करते रहे। मामले का खुलासा तब हुआ जब शक होने पर कुछ लोगों ने गैंग में शामिल एक युवक का फोन चेक किया। आरोपी के फोन में लड़कियों के अश्लील फोटो पाए गए। गांव के लोगों ने जब सख्ती से पूछताछ शुरू की तो इस शख्स ने सच उगल दिया। इस युवक ने बताया कि इस गैंग में 8 लोग शामिल हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने लव जिहाद को लेकर बड़ा बयान दिया है। भाग्य है, बुंदेलखंड के लोगों का भी दुर्भाग्य है। बिगड़ते बच्चों के संस्कार, देश में एक गंदी परंपरा प्रारंभ हो रही है। लव जिहाद का मामला
और इस तरह के कई मामले सामने आए जो सीरियस कंसर्न हैं, जो चिंता जाहिर करते हैं हमारे समाज को लेकर। यश भारतीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हमारे साथ जुड़े हैं, महेश वर्मा नेता बीजेपी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, महंत रामदूत दास इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, धर्मगुरु हैं हिंदू, हाजी नाजिम खान हमारे साथ होंगे, प्रवक्ता मुस्लिम महासभा, और राहुल लाल हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। ये जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है राहुल लाल जी, क्या कहा जाए इसको? जिस तरह से केसेस सामने आ रहे हैं, एक के बाद एक सामने आ रहे हैं, ऑर्गेनाइज तरीके से हो रहे हैं, ग्रुप बनाकर कर रहे हैं, ये क्या सिर्फ अपराध है? इसमें दो तरह के अपराध हैं। एक पहला अपराध जानकारी छिपाकर दूसरे धर्म की लड़की को जबरन प्यार के जाल में फंसाना, पहचान छिपाकर शादी करना, अश्लील वीडियो बनाना, और दूसरा अपराध कि एक महिला की इज्जत से खिलवाड़ करना, रेप और बलात्कार जैसी संगीन घटनाओं को अंजाम देना। ये तो किसी भी जघन्य आतंकवाद की घटनाओं से ज्यादा गंभीर है या इक्वल टू टेररिज्म है। मैं तो मानता हूं कि ऐसी घटनाओं को वक्त आ चुका है कि टेररिज्म की कैटेगरी में ही डाल दिया जाए। राहुल लाल जी, देखिए, मेरा मानना है कि महिला सुरक्षा देश में नंबर 1 प्राथमिकता के ऊपर होनी चाहिए। पर अगर ये घटनाएं लगातार हम लोग देख रहे हैं कि भोपाल के भी मामले आ रहे हैं, उज्जैन के भी मामले आ रहे हैं, अलग अलग जगहों से जहां पे भी मामले आ रहे हैं, ये सीधे सीधे मध्य प्रदेश पुलिस प्रशासन, मध्य प्रदेश सरकार की नाकामी को सीधे प्रतिबिंबित कर रहे हैं। और ये आंकड़े, विवेक जी, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि इसके ऊपर हम लोग को चर्चा करनी पड़ रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी, जब चुनाव का समय होता है तब तो डबल इंजन के नाम पे वोट मांग लेते हैं, लेकिन अब जब हमारी बहनें, हमारी बेटियां जो है कि वो पीड़ित हो रही है, तब उनके लिए न्याय के लिए कोई संघर्ष करने के लिए सामने में नहीं आ रहा है। यहां पे भी प्रयास हो रहा है कि एक समुदाय विशेष के ऊपर कैसे हमला कर दिया जाए, विपक्ष के ऊपर कैसे हमला कर दिया जाए। अभी मार्च में ही वहां के गृह मंत्रालय ने, मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्रालय ने जो विधानसभा में आंकड़े दिए हैं, मध्य प्रदेश में प्रत्येक दिन राज्य सरकार के अनुसार 20 बच्चियां जो है वो दुष्कर्म की शिकार हो रही है। विवेक जी, इसका मतलब है कि मध्य प्रदेश में महिला सुरक्षा बिल्कुल तार हालत में है और राज्य सरकार कुंभकर्णी हालत में सोई हुई है। मध्य प्रदेश को स्वर्ग बन जाना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी का कितना लंबे समय से शासन है, कमलनाथ के बीच के 1 साल का शासन अगर छोड़ दें हम लोग, तो सोचिए शिवराज सिंह चौहान से लेकर आज तक वो सरकारें चल रही है। मोदी जी 2014 में आए तो 11 साल तक मोदी जी के भी पूरे हो गए। तब आप बताइए स्थितियां खुलेंगी कैसे, कैसे न्याय मिलेगा? और ये घटनाएं जीरो टॉलरेंस पे पहुंचेंगी, इसके लिए क्या उपाय किए जाए? विवेक, मैं तो वही कह रहा ना भाई, इनको आतंकी बताइए ना। फिर आप आतंकी घबराना कहने से क्यों घबरा? कुछ भी कह लीजिए विवेक जी, नहीं तो फिर डेटरेंस नहीं है ना। आप जो बात अलग अलग राज्य सरकारों की कह रहे हैं, मैं तो ये कह रहा हूं खौफ नहीं है, डेटरेंस नहीं। इनको लगता है कि ये कुछ एक साल सजा कर पाएंगे या फिर कुछ एक केसेस होंगे, फिर इनको बेल मिल जाएगी, फिर ये आज़ाद हो जाएंगे। तो डेटरेंस नहीं है, खौफ नहीं है कानून का या फिर पुलिस का। जो बात आप कह रहे हैं, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं। तो चार्जेस ऐसे लगाए जो टेररिज्म के चार्जेस हैं। तो बिल्कुल लगाया जाए, मैं तो सहमत हूं। महिला सुरक्षा बिल्कुल प्रथम पर होना चाहिए। किसी भी के साथ इस प्रकार की अन्याय की स्थिति नहीं आनी चाहिए, इससे कौन इनकार करेगा विवेक जी। लेकिन यहां पे क्या ना आप स्थितियां, यहां पे स्थिति क्या इन मामलों के ऊपर देखिए, लव जिहाद शब्द, आप देखिए ना ये शब्द भी कैसा है। लव जिहाद शब्द में तो इस शब्द को ही असंवैधानिक मानता हूं विवेक जी। ये शब्द भारतीय जनता पार्टी और इनके द्वारा खोजे हुए शब्द हैं। ये शब्द तो बढ़िया गढ़ देते हैं, बढ़िया कानून लेके आ जाएंगे, लेकिन जब उसको इंप्लीमेंट करने की जरूरत पड़ेगी तो इंप्लीमेंट ही नहीं करेंगे। यहां इन्हें बेटियों के न्याय दिलाने के प्रति गंभीर होंगे तो केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है, न्याय दिलाना इनके मकसद में नहीं है, बल्कि अल्पसंख्यकों के ऊपर हमला करना वो इनका ज्यादा मकसद का स्थिति होता है। इनको कठोर कार्रवाई करने से रोक कौन रहा है? मैं तो यही सवाल पूछ रहा हूं, कठोर कार्रवाई कीजिए ना। नहीं, ये अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का मामला कहां से आ गया? मैं तो किसी भी धर्म की बात कर रहा हूं, फिर इसमें अल्पसंख्यक बहुसंख्यक कहां हो गया? अगर रजामंदी से शादी हो रही है और शादी के पीछे कोई षड्यंत्र नहीं है, अगर सलीम सनी बनकर शादी कर रहा है और सलीम बाद में वीडियो भी बना रहा है, तो फिर तो ये एक तरह का आतंक ही हुआ ना। मैं तो धर्म की बात की, आपने कहा कि अल्पसंख्यकों को डराया जा रहा है। आप क्यों बार बार जो है ये माइनॉरिटी का विक्टिम कार्ड खेलने लग जाते हैं?
मैं माइनॉरिटी का विक्टिम कार्ड में नहीं खेल रहा हूं, इसका पर्पस में मूल उद्देश्य बता दे रहा हूं। अच्छा ये बता दीजिए, राहुल अगर जो है कि सलमान बन के रुबीना से शादी कर ले, किसी से मुस्लिम लड़की से शादी कर ले, मैं गलत सूचना देके करूं, वो भी इक्वल अपराध है या नहीं है? विवेक जी आप ही बता दीजिए। तो हाँ, गलत अगर झांसा देकर शादी किया जा रहा है, रेप किया जा रहा है, बलात्कार किया जा रहा है, वीडियोस बनाए जा रहे हैं, वीडियोस को सर्कुलेट किया जा रहा है, इंटरनेशनल मार्केट में बेचा जा रहा है, तो है, मैं मानता हूं, है, बिल्कुल है। मैं वही चीज कहना चाह रहा हूं कि यहाँ पे ये जो मामला है, ये धर्म के दायरे से बहुत बड़ा मामला है। ये सोचिए कि पूरे देश भर में इस प्रकार के रैकेट चल रहा है यहाँ पे, उसके ऊपर महिला सुरक्षा के ऊपर जीरो टॉलरेंस अपनानी पड़ेगी। मैं तो कह रहा हूं चलिए ठीक है, जो घटना घट रही है इसके ऊपर एक्शन कौन लेगा? विवेक जी, राहुल लाल तो एक्शन नहीं लेंगे, आप विवेक जी आप तो एक्शन नहीं लेंगे, एक्शन तो राज्य सरकार को लेना होगा, एक्शन वहां के पुलिस को लेना होगा। आखिर भारतीय जनता पार्टी के शासन को, प्रशासन को कितना लंबा समय दिया गया? कब से शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार है? तो उस जमाने से लेकर अब तक सरकार है, तो बताइए कितनी लंबी अवधि दी जाए जो कि ये लोग 100% रिजल्ट दिखाएंगे? अरे नहीं, आप कौन सा कोई एक राज्य बता दीजिए। आपने कहा कि लव जिहाद जो है वो बीजेपी का इजाद किया हुआ है। केरल में क्या हुआ था? केरल की अदालत ने क्या कहा था? किसने इजाद किया था वहां पर लव जिहाद? विवेक जी, कौन सा मैं एक तो स्टेट कह है रहा जहां पर इस तरह के मामले सामने नहीं आते हैं? कौन सा स्टेट अछूता है इस तरह के विवेक जी, मामलों से? विवेक जी आप अपराधी की पहचान कीजिए। ये जो धार्मिक आधार पे जो जिहाद का नाम देना, एक्स नाम देना, वाई नाम देना, यही मामला दिखाता है कि मूल मामले के प्रति गंभीरता नहीं है। गंभीरता है। अरे मैं कह रहा हूं कौन सा एक ऐसा स्टेट है वो बता दीजिए ना, किसी के भी रूलिंग का स्टेट हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, चाहे वो लेफ्ट हो, कोई भी स्टेट हो। नहीं विवेक जी, आप तो जो सवाल पूछ रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं ना सरकार कार्रवाई करे, लेकिन मेरा जी ये कहना ठीक है, आप कह रहे हैं सरकार कार्रवाई करे। महेश वर्मा जी, सरकार कर रही है, सरकार क्या इन मामलों को गंभीरता से नहीं ले रही है? मैं तो कहता हूं कि इनको या तो टेररिज्म के दायरे में लाया जाए या तो फिर देशद्रोह के दायरे में लाया जाए। अरे मैं तो विवेक जी इसका भी समर्थन करता हूं मैं। अच्छी बात है, मैं महेश वर्मा जी से जवाब ले लेता हूं। भाई अगर मैटर इतना सीरियस है तो इसके खिलाफ एक्शन और वो बाकी चीजें भी, कार्रवाई भी सीरियस होनी चाहिए। महेश वर्मा जी, महेश जी आपकी आवाज नहीं आ रही, माइक चेक कीजिएगा प्लीज। थैंक यू। देखिए, मैं इनको आतंकवादी या अपराधी से कहीं ऊपर जो है इनको मैं दरिंदा करार देता हूं, और ऐसे दरिंदों को समाज में, इस्लाम में कोई स्थान नहीं है इसका। इस भोपाल की घटना को लेकर वहां का एक काजी जो है वो स्वयं से इस बात को कहीं स्पष्ट किया है कि इस्लाम में भी इसकी कोई जगह नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये जिहाद नहीं तो क्या है? और जो पढ़े लिखे राहुल लाल जैसे लोग हमारे ऊपर जो चस्पा करते हैं, ये इन दरिंदों को के साथ कहीं खड़े हैं क्या? केरल हाई कोर्ट ने क्या कहा? लव जिहाद शब्द कोई भारतीय जनता पार्टी ने इजाद किया। तबके डीजीपी की रिपोर्ट पर केरल उच्च न्यायालय के जस्टिस शंकरन ने इस लव जिहाद शब्द को कहीं सामने लाया। पहली बार सीपीएम का जो मुख्यमंत्री थे, कौन, विजयन साहब, उन्होंने लव जिहाद शब्द का प्रयोग किया। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा देने से इतने संगीन अपराध को कमजोर कर देंगे आप? और क्या इसी तरह से किसी मुस्लिम बहन बेटी के साथ कोई हिंदू जो है वो अपना नाम अख्तर और इरफान करके और उसके साथ शादी करे और फिर उसको सुअर के मांस खिलाए और फिर उसको थोड़े दिन के बाद जो है उसका हलाला कराए और फिर उसको पता चले कि उसको मार के और उसको चॉपिंग करके और उसको बक्से में डाल के कहीं फेंक आए? ऐसी सैकड़ों घटनाओं को जो है अंजाम देने वाले लोग ये दरिंदे नहीं है तो और क्या है? और इसके ऊपर जो है इस तरह के दलील देना, ये विकृत मानसिकता नहीं है तो और क्या है? देश में इस तरह की सोच को कहीं स्वागत करना, इस तरह की सोच को कहीं बढ़ावा देना, उसका नतीजा आज हम भुगत रहे हैं। समाज में इस तरह की प्रवृत्ति पनपनी चाहिए और समाज में जो है, या वो पुलिस हो या प्रशासन हो, ऐसे दरिंदों को, ऐसी दरिंदगी का कहीं कोई पहरा होता है क्या? आप ये कह रहे हैं इस्लामिक एजेंडा नहीं है ये? मैं तो ये कह रहा हूं कि ये इस्लामिक एजेंडा 100% इस्लाम के विरुद्ध है, लेकिन जो इस्लामिक कट्टरपंथी तो फिर क्यों कर रहे हैं ये लोग? ये करने का कारण है ना साहब कि इनको जानबूझ के हिंदू लड़कियों को कहीं इनको लगता है कि भाई इनको जो है हम अपने फ्रेम में डालें, हम इनको मुसलमान बनाएं, हम मुस्लिमों की तो फिर धर्म का एजेंडा ही तो हुआ। और आप क्या कहना चाह रहे हैं? उनको मुसलमान बनाना अगर एजेंडा है तो दो बातें आप नहीं कह सकते। आप एक स्टैंड लीजिए, महेश वर्मा जी, एक स्टैंड लीजिए आप।
आप दोनों बातें कह रहे हैं। को- आप कह रहे हैं मैं- अगर मैं उसको तो- मुसलमान बनाना और फिर वहां भाई, से मैं कह रहा हूं फैमिली कि- आगे बढ़ाना मकसद है, मैं या कह रहा कन्वर्जन हूं करना कि- मकसद है, तो फिर इस्लाम को बड़ा करना मकसद है, इस्लाम की जनसंख्या बढ़ाना मकसद है ना, आप ये कह रहे हैं। भाई नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि इस्लाम को जिस तरह से बढ़ाया और चढ़ाया जा रहा है, जिस तरह से इस्लाम का प्रचार प्रसार किया जा रहा है, स्थापित करने की कोशिश की जा रही है, वो दरिंदगी के तहत की जा रही है।